Hi, today my topic is neonatal jaundice because we have seen that there are so many babies who are going through physiological jaundice after the delivery, and uh, also there is pathological cause of jaundice also occur in babies, but generally the newborn babies suffered from physiological jaundice. तो मैं इसे हिंदी में समझाती हूँ कि जितने भी नवजात शिशु होते हैं वो आफ्टर डिलीवरी के बाद डिलीवरी के दूसरे या तीसरे दिन फिजियोलॉजिक जॉन्डिस से सफ़र करते हैं, मतलब उनके अंदर जॉन्डिस पाया जाता है। और फिजियोलॉजिक का मतलब है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं जिसकी वजह से बच्चों में जॉन्डिस पाया जाता है। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया कहते हैं। तो जॉन्डिस की वजह से बच्चों के अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। बच्चा बहुत रोता है, प्लस उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। सिम्टम्स वेरी करते हैं बेबी टू बेबी बिकॉज देयर आर सो मैनी सिम्टम्स। ये तो जनरल सिम्टम्स हैं कि बेबी स्लगिश होगा, बेबी बहुत आपको सुस्त नज़र आएगा, प्लस उसको पॉटी बार बार आएगी, फीडिंग प्रॉब्लम होंगी। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो क्यों होता है? तो जब न्यूबॉर्न बेबी जब आता है डिलीवरी के बाद, तो हमारे जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो लिवर जैसे कि हाँ, बच्चों के अदर ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं बड़ों की तरह। उस टाइम बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा रोना चाहिए, तो लंग्स जो हैं, उनके लंग्स जो हैं वो अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि लंग्स उतने ही फूलेंगे, मतलब उसके अंदर हवा जाएगी तो वो फूलेंगे और अच्छे से काम करेंगे। उसी तरह ये जो है बच्चों का होता है, थोड़ा ऑर्गन सिस्टम को नॉर्मल स्टेट में आने में थोड़ा टाइम लगता है और लिवर सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो बेसिकली आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है, बट बच्चों के केस में 90 डेज़ होता है। डीसी दत्ता में मेंशन किया हुआ है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मतलब बेसिकली मुझे जनरली उन लोगों को समझाने से है कि न्यूनेटल जॉन्डिस जनरली बच्चों को होता है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो इसको लर्न करें, बिकॉज अगर लर्न करने पे आए तो बहुत सारा डीसी दत्ता में दे रखा है, बहुत सारा हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में दे रखा होता है। तो मेरा यहाँ पे मोटा मोटा बताने का है कि बच्चों के अंदर जनरली जॉन्डिस क्यों पाया जाता है। तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो तो लिवर सिस्टम उस टाइम इतना एफिशिएंट नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। और वो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, या बहुत ज़्यादा सुस्त रहेगा, या बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉटी आएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, फीडिंग प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो जॉन्डिस है, फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है, ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो नॉर्मली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का टाइम होता है वो 120 डेज़ होता है, उसमें 90 डेज़ लाइफ स्पैन होता है और लिवर सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन का कलेक्शन होने लगता है, जो कि हमारे बच्चों के स्टूल्स में ईज़िली पास आउट नहीं हो रहा होता है और वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों के जो आई का ये जो वाइट पोर्शन है, स्क्लेरा वाला पोर्शन है, वो पीला दिखने लगता है, नेल्स पे अपीयर हो जाएगा और पाम्स सोल्स पे अपीयर हो जाएगा। तो ये भी वेरी करता है कि जॉन्डिस है वो माइल्ड है या सीवियर है। अगर स्लाइट मतलब माइल्डली बच्चे के जो स्किन है, क्यूटेनियस स्किन है, अगर हम उसे प्रेस करके देखेंगे, अगर उसमें स्लाइटली पीलापन आ रहा है तो दैट विल कम इन माइल्ड जॉन्डिस। और उसका भी एक रेंज रहता है, दैट इज इट नॉट इफ बिलिरुबिन लेवल इज लेस देन 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो 13 mg पर DL, then it is considered to be normal.
but if bilirubin level exceed 20 mg per dl, then it is considered to be a severe jaundice. और सीवियर जॉन्डिस का जो केस रहता है उसमें बच्चों के जो स्पेशली पाम्स एंड सोल्स होते हैं उस पर पीलापन आने लगता है, आँखों में आने लगता है। बट जनरली बच्चों को बहुत माइल्ड जॉन्डिस होता है, और जो सीवियर जॉन्डिस होता है या तो बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा होता है। अगर बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है तो सीवियर जॉन्डिस होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं, और सीवियर जॉन्डिस होने के भी चांसेस तब रहते हैं जब बच्चों में ऑलरेडी पैथोलॉजिकल कॉज प्रेजेंट रहो, जैसे कि हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस का केस। हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस ये बीमारी है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं अपने साइज से, जो उनका साइज होता है दैट इज स्पेरिकल होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। मैं इसको मोटा मोटा आप लोग को समझा देती हूँ। या फिर ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटेबिलिटीज़ रहती हैं, जैसे RH इनकम्पेटेबिलिटीज़ रहती हैं, ये सारा जो भी है। और या फिर कोई डिवीज़ है जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला। सो पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में तो ये सब आ जाते हैं। बाकी जनरली बच्चा जो होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से ही सफ़र करता है। तो क्योंकि मेरे बेबी को भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ था, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, बिकॉज अगर बच्चा हॉस्पिटलाइज है तो डॉक्टर उसी वक्त प्रिस्क्राइब रिकमेंड कर देते हैं कि आपको अपने बच्चे को ब्लू लाइट में रखना होता है। और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको उसका बॉडी को अनकवर करके हमें अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM के टाइम उसे सनलाइट को एक्सपोज करना पड़ता है। उसके सारे क्लोथ्स रिमूव कर देने होते हैं, सो दैट जो सनलाइट होती है वो जो बॉडी में बिलिरुबिन होता है उसको ऑल्टर करती है, और वो ईजिली जो है स्टूल के रास्ते एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो न्यूनेटल जॉन्डिस को लेके इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी हॉस्पिटलाइज है तो वहाँ डॉक्टर बहुत ईजिली उसको टैकल और हैंडल कर लेते हैं। एंड सीवियर न्यूनेटल जॉन्डिस बहुत ही रेयर केस में होता है। और साथ ही जैसे अगर बच्चे का सिम्टम्स आने लगते हैं जॉन्डिस के, तो डॉक्टर्स जो है टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो ब्लड में जो लेवल होता है, जैसे मैंने बताया, अगर वो 20 mg पर डेसीलीटर से बढ़ रहा है तो डॉक्टर उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। और बेसिकली इसका ट्रीटमेंट रहता है ब्लू लाइट अगर हॉस्पिटलाइज्ड है। बाकी आपके डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको इस बच्चे को अनकवर करके अर्ली इन द मॉर्निंग सनलाइट को एक्सपोज करना है, उसके सारे क्लोथ रिमूव करने के बाद। So there is no need to worry about neonatal jaundice. It happens with every newborn baby. And regarding pathological jaundice, आपके प्रेगनेंसी के टाइम ही डॉक्टर इतने सारे टेस्ट कराते हैं। बाकी आपका जो रहता है उस पीरियड पे डॉक्टर हर वो ब्लड टेस्ट कराता है जिससे बेबी की जो भी पहले से पता चल जाए कि उसको कोई पैथोलॉजी तो नहीं है या उसको कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड होते हैं वो डायग्नोस कर देते हैं एबनॉर्मैलिटी। जो 5 मंथ वाला आपका जो रहता है अल्ट्रासाउंड जो रहता है वो आप तब तक बच्चे के सारे ऑर्गन बन गए होते हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में बता देता है। बाकी ब्लड टेस्ट जो होते हैं जैसे ये टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, इसके लिए सारे ब्लड टेस्ट डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस। एंड क्रोमोसोमल एनोमलीज के लिए ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर डॉक्टर ऑलरेडी पहले सजेस्ट कर देते हैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज डॉक्टर पहले ही जो ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। सो दैट्स इट।